नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज हनुमान जयंती के अवसर पर, हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हम लोग पहुंचे हैं गांव मेवला महाराजपुर और यहां अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की ओर से एक प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। आपको दिखाएंगे उसकी झलकियां। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा से अनुराग फैसला हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। जी अनुराग जी, बड़ा कार्यक्रम था आज, प्रतिभा सम्मान समारोह। नहीं, हर वर्ष क्या करते हैं जी, भगवान हनुमान जी की कृपा से, महादेव की कृपा से क्या करते हैं, आप तो हर साल आते हैं, देखते हैं आप कार्यक्रम। हर साल ये उद्देश्य बना रखा है पिछले 2020 से, जब कोविड आया, कि हर वर्ष 100 घरों में, वो सर्व समाज के हैं, खाली गुर्जर जाति के नहीं, सर्व समाज के, उन 100 घरों में हम ये उद्देश्य लेके चलते हैं कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा भेंट करते हैं उनको, और 100 घरों में पहुंचाने का लक्ष्य रहता है। और वो सभी हैं जिन्होंने इस मिशन में हमारा साथ दिया। और जो देखिए, सबसे बड़ा माध्यम मीडिया होता है, तो मैं इतने साल से नहीं बोला, आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ, इतने वर्ष हो गए जब हमने संगठन शुरू किया था 2012 में, तो आपका चैनल था वॉइस ऑफ फ्रीडम, न्यूज़ पोर्टल चलता था। सबसे पहले आपने ही हमारी खबर अपनी वेबसाइट पर डाली, न्यूज़ से पहले किसी अखबार में, किसी में नहीं थी। तो इस यात्रा में सबसे बड़े साथी, सबसे बड़े सहयोगी, सबसे बड़े हमारे मार्गदर्शक, बड़े भाई कह लो, वो आप रहे हैं। उस चीज़ को, मतलब मैं, और जब भी आवश्यकता पड़ी, जब आपने देखा होगा राम मंदिर वाला, जो राजेंद्र सिंह जी वाला था, जो उसमें आपने तुरंत एक्शन लिया और करा। और हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर खबर को आप बिल्कुल परिवार की तरह कवर करते हैं। और आपने अपने ऑफिस में जो गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की जो प्रतिमा लगा रखी है, वो जो वहाँ सुशोभित है, वो आप ही लगाइए, वो एक बहुत बड़ी श्रेष्ठ चीज़ है। और भारद्वाज गोत्र है आपका, मैंने बता रखा है, हमारे पास शिलालेख हैं जो भारद्वाज और वशिष्ठ गोत्र के हमारे कुल पुरोहित हैं, तो आपकी तो विशेष हमारे ऊपर प्रेम है, ये प्रेम रहता अनुराग है। भाई का प्रेम है। हमारे साथ रविंदर जी हैं। शेर गुर्जर फिल्म आई और उसके, आप कह लें, सुदर्शन चेहरा आप देख ही रहे हैं। तो अब आगे का क्या प्रोजेक्ट चल रहा है? देखिए, फ़िल्म से रिलेटेड अगर बात करेंगे तो ये सही समय नहीं है। मैं चाहूँगा कि ये समय जो है अपने हनुमान जन्मोत्सव पे हम लोग आए हुए हैं और जी। अनुराग भाई ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे अरेंजमेंट कर रखा है। और ये जो भी अपने-अपनी फ़ील्ड में ख़ासकर अपनी गुर्जर जाति से जो बच्चे निकल रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है इनकी। बहुत समय लगता है, इसमें बड़े एफ़र्ट लगते हैं। तो मैं हैट्स ऑफ करना चाहूँगा अनुराग भाई को कि बड़ी मेहनत कर रहे हैं वो। और शुभकामनाएँ देना चाहूँगा कि आगे भी ऐसे ही लगे रहे और हमारी सपोर्ट, हमारा समर्थन इनके साथ में हमेशा रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। परविंदर भाटी जी हैं हमारे साथ, जिला गौतम बुद्ध नगर से बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, बात करेंगे उनसे भी। बड़ा कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। हाँ, बहुत अच्छा लगा। अनुराग भाई ने और उनकी पूरी टीम ने लगातार पिछले 15 दिन से निमंत्रण मिल रहा था, तो इनके निमंत्रण पे हमें आने का अवसर मिला। इन सब के लिए धन्यवाद। और जिस तरीके का जन जागरण अभियान समाज को जागरूक करने के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पूरे देश के प्रत्येक समाज को जोड़ने का, जगाने का जो कार्य है अनुराग भाई और उनकी टीम के द्वारा किया जा रहा, वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है, प्रेरणादायक है। और बहुत सारा जो इतिहास है, जो पिछले लंबे समय से, क्योंकि जो गुर्जर जाति है वो एक खुददार जाति है और हमेशा उस व्यक्ति के खिलाफ आवाज़ उठाने का हुनर जानती है, हुनर रखती है, मादा रखती है, जो शोषण करता है। तो जब जब किसी भी क्षेत्र में, किसी भी युग में शोषण किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है, इस समाज द्वारा उसका प्रतिकार किया गया, प्रतिरोध किया गया है। और उस सारे इतिहास से अवगत कराने का जो जिम्मेदारी अनुराग भाई और उनकी टीम ने उठाई है, वो वास्तव में बधाई के पात्र हैं। हमें भी अच्छा लगता है और लगातार हम उनके हर कार्य में अपने आप को जोड़कर रखने का उम्मीद रखते हैं, भरोसा भी देते हैं। और हम चाहते हैं कि ये कारवां आगे तक बढ़ता रहे, जन जागरण और समाज जागरण का अभियान लगातार अनवरत चलता रहे। आज हमारे साथ यहाँ फरीदाबाद जिला बार के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं, भाई राजेश बैंसला हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे।
राजेश जी, बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया आज। जी, सौरभ भाई, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और यहाँ पर आए हुए सभी भाइयों को जो अलग-अलग जगह से सारे लोग भाई यहाँ इकट्ठे हुए हैं, राजस्थान, गुजरात, चंडीगढ़ और सभी जगह से पूरे लोग, देश से ही हैं पूरे लगभग। देश जी, प्रदेश के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सभी का यहाँ पर आने का बहुत-बहुत स्वागत है और सभी को हनुमान जयंती की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। और अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी इससे जुड़े हुए संस्था से लोग हैं, सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाइयों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया हनुमान जयंती पर और मैं अक्सर देखता हूँ भाई अनुराग गुर्जर के माध्यम से इस तरह के आयोजन समय-समय पर किए जाते हैं और सामाजिक, जिसमें लोग सामाजिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी जुड़ते हैं। इसका एक समाज में बहुत अच्छा मैसेज जाता है, जिससे मैं सभी भाइयों को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत अच्छी एक प्रथा, एक प्रचलन है। इसको इसी तरह चलाते रहने चाहिए और सभी हमारे मीडिया भाई जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद सौरभ भाई। हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक बैंसला, रिसर्च करते हैं, गुर्जर समाज का जो इतिहास है उस पर कोशिश करते हैं नई-नई चीज़ें, सूचनाएँ, जानकारियाँ जुटाने की, इतिहास को खंगालने की। बात करेंगे उनसे। मेरठ से हमारे बीच आए हैं। जी, डॉक्टर साहब। देखिए, मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के पद पर कार्यरत हूँ, एसएसवी कॉलेज हापुड़ में। तो देखिए, गुर्जर के संदर्भ में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। चूँकि मैंने पीएचडी इसी पे की है, ये शोध विषय यही रहा, तो मैंने जानने का प्रयास किया है कि ऐसी क्या भ्रांतियाँ हैं, जिस कारण गुर्जर समाज को बार-बार बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे महापुरुषों पर अन्य समाज के लोग दावा करते हैं, जबकि ऐसा सत्य प्रतीत नहीं होता कि गुर्जर समाज के जो महापुरुष हैं, गुर्जर समाज के, जैसे मिहिर भोज को लेकर के पहले एक हमने देखा था, विवाद हुआ था, लेकिन उसका भी मैंने खंडन किया था। द हिंदू में मैंने एक उस पे अपना बाइट दिया था। तो जैसे मिहिर भोज था, मिहिर भोज इतना शक्तिशाली शासक था, इतना प्रतापी शासक था कि उसके बारे में अल मसूदी अपनी किताब महज उल ज़रब में कहते हैं, जो 942 में लिखी गई है, उसमें ये कहते हैं कि उत्तर भारत में बड़ा शक्तिशाली शासक है, जो एक साथ 4 दिशाओं में अपनी सेनाएँ भेज करके रखता है और उसकी सेना इतनी शक्तिशाली है कि वन साइड 7 से 9 लाख की सेना होती है। वो कहता है कि उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र से गुर्जर हमारे बहुत बुरे दुश्मन साबित हुए। कौन कह रहा है? अल मसूदी, चूँकि वो एक अरब शासक अरब लेखक है और वो ये कहता है कि 712 में पहला अरबों का आक्रमण हुआ और उसके बाद दूसरा आक्रमण 1000 में जाकर के हुआ। तो क्या इस बीच आक्रमण नहीं हुए होंगे? आक्रमण के प्रयास हुए, खूब किए गए, लेकिन वो कहता है कि उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र से गुर्जर शासकों ने प्रतिहारी के रूप में हिंदुस्तान की रक्षा की। तो देखिए, यहाँ एक बात निकल करके आती है, गुर्जर को क्या कहा गया? प्रतिहारी। प्रतिहारी का मतलब होता है द्वारपाल। तो ये कहते हैं कि द्वारपाल के रूप में उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र से हमारी मतलब भारत की रक्षा की। तो कहते हैं कि गुर्जर हमारे बहुत बुरे दुश्मन साबित हुए और सम्राट मिहिर भोज के लिए एक वर्ड यूज करता है, बहुजाद। कोई कहता है बहुजाद बड़ा शक्तिशाली शासक है, बड़ा न्यायप्रिय शासक है। इसी क्रम में अगर हम आगे जाकर के बात करते हैं कि प्रतिहारी क्यों कहा गया, चूंकि प्रतिहारी का मतलब द्वारपाल होता है और चूंकि हम किसके वंशज माने जाते हैं? राम की जो क्लैन है उसके वंशज माने जाते हैं, राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं। ऐसा क्यों माना जाता है? चूंकि लक्ष्मण द्वारपाली थे, प्रतिहारी का काम करते थे। राम से मिलने से पहले लक्ष्मण से मिलना होता था, तो हम सूर्यवंशी कहे जाते हैं। तो इसलिए हमको क्या कहा जाता है? द्वारपाल। आज भी राजस्थान के बड़े बड़े राजवंश से अपने आप को द्वारपाल कहते हैं। और इस बात की पुष्टि कैसे होती है कि हम रामवंशी हैं, लक्ष्मणवंशी है? पंडित छोटेलाल शर्मा, जो एक बड़े हिस्टोरियन है, वो ये लिखते हैं कि जो दशरथ थे वो अपने लिए गुरुत्तर शब्द का प्रयोग करते थे। गुरुत्तर का मतलब होता है क्षत्रियों में श्रेष्ठ व्यक्ति, या दूसरी इसका हिंदी मीनिंग निकाले तो गुरुत्तर का मतलब होता है बड़ा व्यक्ति। तो ये कहते हैं कि जो क्षत्रिय बड़ा बड़ा कार्य करते थे, बड़े बड़े युद्ध लड़ते थे, उनको गुरुत्तर कहा गया और वही गुरुत्तर आगे वंश बना, गुर्जर बन गया। एक बात और बताना चाहूँगा, सामान्यतः हमारे समाज के प्रति ये कहा जाता है, उसको बदनाम करने का प्रयास किया जाता है कि कोई गुर्जर समाज को पहले डिनोटिफाइड जाति घोषित किया गया, उनको तरह तरह के उन पर आरोप लगाए गए, सामाजिक रूप से प्रताड़ना झेलनी पड़ी कि ये तो चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, तरह तरह की अवधारणाएं विकसित हुई। गजेटियर में लिखा अंग्रेजों ने। हाँ, गजेटियर में 1860 का जो 58 गजेटियर। हाँ, उसमें 1858 के गजेटियर में लिखते हैं, मेजर हैरियट का ये कोटेशन है कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों पर गुर्जरों ने कब्जा कर लिया, फिर से अपने पुराने काम चोरी, डकैती, लूट मार पर उतारू हो गए। ऐसा वो कब लिखते हैं? इससे पहले नहीं विवरण मिलता। ऐसा तब कहते हैं चूंकि 12 मई, 10 मई को क्रांति शुरू होती है, 12 मई को ये क्रांति जब बुलंदशहर पहुंचती है, तो उस समय 12 से 20 मई के दौरान बड़ा
उथल पुथल का दौर था, उस समय क्रांतिकारी गतिविधियां काफ़ी घटित हो रही थी। तो उसी समय सिकंदराबाद में तैनात 2 चौकीदार जिनका नाम था सिम्बा और रामशाह। सिम्बा और रामशाह वहाँ खांड से भरी हुई जो ट्रॉलियाँ होती हैं, वे गुर्जर थे दोनों, उसको लूट लेते प्रतीकात्मक रूप से। ऐसा क्यों करते हैं वो, ये ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें क्या करना है, जो अंग्रेजी शासन है उनका सहयोग नहीं करना है, एक तरह से असहयोग करना है। इसी क्रम में उनको नुकसान पहुंचाना है। हाँ, उनको नुकसान पहुंचाना, क्योंकि चोरी या लूटपाट की घटनाएं हमारे यहाँ क्रांतिकारी करते थे पहले भी, चाहे वो भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, मास्टर सूर्य सेन हो, जिन्होंने चटगांव आर्मर रेड हो या काकोरी काकोरी कांड हुआ, जी। हाँ, तो इस तरह के प्रतीकात्मक हुआ करते थे। तो ये ऐसी घटनाएं होती रहती थी। इसी क्रम में 19 मई को खगवास के मेहताब सिंह और नंगला गुर्जर के मास्टर सूर्य सेन, ये दोनों मिलते हैं और जाकर के सिकंदराबाद पर अटैक करने का प्रयास करते हैं। किन पर? ब्रिटिश अधिकारियों पर। तो उस अटैक करने के क्रम में इनकी हत्या हो जाती है, ये शहीद हो जाते हैं। तो जब मेजर साप्टे को ये पता चलता है कि क्रांतिकारी गतिविधियां ज़्यादा चल रही हैं, मेजर साप्टे चूँकि उस समय एक ब्रिटिश के अफसर हुआ करते थे, बुलंदशहर में तैनात थे, तो वो सहायता मांगते हैं। आगरा और बरेली जोन के ब्रिटिशर्स से वो सहायता करने से मना कर देते हैं। इसी समय सूचना मिलती है कि 5 बजे के आसपास दादरी के लोग बुलंदशहर पर अटैक कर देंगे और जो ब्रिटिश खजाने हैं, ब्रिटिश बंगले हैं, उन पर अटैक करेंगे। तो मिस्टर साहब अपना सामान भर करके, अपना खजाना लेकर के मेरठ के लिए पलायन करने का प्रयास करते हैं। इसी दौरान उनको रास्ते में लूट लिया जाता है गुलावटी के आसपास। तो देखिए, तो ये घटनाएं किसके प्रतीक हो रही है? लोग क्या कहेंगे, चोर डाकू, लेकिन ये किसके लिए कर रहे हैं? ये अंग्रेजी सरकार के लिए टिट फॉर टैट की पॉलिसी है। लेकिन 25 मई तक जाते जाते वापस ब्रिटिशर्स बुलंदशहर के क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं और जो मिस्टर साप्टे था, जो 20 मई को मेरठ से बुलंदशहर आ जाता है, वापस जब बुलंदशहर पहुंचता है तो देखता है कि हापुड़ से बुलंदशहर के 20 मील की दूरी के खंभे और तार गायब मिलते हैं, वो उखाड़ दिए जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि यातायात और परिवहन के जो साधन है, कम्युनिकेशन के साधन थे, उनको डिस्टर्ब करना चाहते थे। ये भी कौन कर रहे हैं? गुर्जर समाज के लोग कर रहे हैं। जैसे छतेरा के फतेह सिंह थे, नंगला सराय के झंडू सिंह थे, तो और प्रेमपुर के कदम गुर्जर थे। ये सब गुर्जर समाज के लोग थे जो बड़ी संख्या में ब्रिटिशर्स का मुंह तोड़ जवाब देने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है अन्य समाज के लोग प्रयास नहीं कर रहे थे, कर वो भी रहे थे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ फाइंडिंग्स की, चूंकि मेरा रिसर्च गुर्जर समाज पर है, तो गुर्जर समाज के क्रांतिकारी थे जिनके कारण इन 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को ना के चने चबाए और भारतीय समाज में गुर्जर समाज को एक अनचाहा टैग प्राप्त हुआ। ब्रिटिशर्स ने गुर्जर समाज को बदनाम करने का प्रयास किया और कहा कि ये तो चोर है, डाकू है, लुटेरे हैं। इससे पहले कभी प्रयोग नहीं हुआ। अब 13वीं सदी की बात करते हैं तो अंग्रेजों के जाने के बाद भी बहुत लंबे समय से जो जराइम पेशा जातियां हैं भारत में, उनकी सूची में गुर्जर समाज को शामिल किया जाता है। हाँ जी, डीनोटिफाइड जाति बोलते हैं। वो इसलिए किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो शत्रु होगा उसको दंडित करने का प्रयास करेगा। आईपीसी की जो धाराएं थी उनमें भी ये विवरण दिया गया कि जो ये जराइम पेशा वाले लोग हैं, इनको प्रतिबंधित किया जाना है, इनको दंडित किया जाना है। किसी भी गांव में कोई क्राइम हो, आसपास के गांव में क्राइम हो, तो संबंधित व्यक्ति को या तो आकर के हाजिरी लगानी होती थी या फिर उसको उठा लिया जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात जो जराइम पेशा से हमें मुक्ति मिली, जो डीनोटिफाइड सूची थी, उसको हमसे बाहर निकाला। आप आज भी देखते हो कि 1857 की क्रांति के पश्चात बड़ी संख्या में दमन चक्र चलाया गया। तो ब्रिटिशर्स ने जब दमन चक्र चलाया, ये फाइंड आउट किया कि किस किस क्षेत्र में किस समाज ने क्रांति की, तो उसको प्रताड़ित करने का प्रयास किया। जैसे नंगला, पांचली, बागपत रोड पर पड़ते पांचली, नंगला, उन लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, पांचली तो आप जानते हैं धन सिंह कोतवाल का गांव भी था, उन लोगों को प्रताड़ित करने के लिए तोप भेजी। और तोप किसके लिए भेजी जाती थी? भिड़ले तोप हुआ करती थी उन लोगों के लिए कि जो उनके लिए भयंकर शत्रु हुआ करते थे। मोदी नगर के पास गांव है एक सीकरी, उसको पूरा जला दिया गया। तो बड़ी संख्या में गुर्जर बाहुल्य गांवों के साथ अत्याचार किया गया। गुर्जर लोग मुख्य मार्गों से हट करके फिर गंगा और यमुना के खादर में जाकर के शरण ली। जहाँ यातायात और परिवहन के साधन कम हो गए, उनको कम प्रताड़ना झेलनी पड़ी। फरीदाबाद नगर निगम के नवनिर्वाचित पार्षद लिखी चपराना हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। लिखी भाई, बड़ा कार्यक्रम आज आयोजित किया गया अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की ओर से, अनुराग भाई की ओर से। हर साल यहाँ हनुमान
जन्मोत्सव पर ये कार्यक्रम आयोजित होता है, प्रतिभा सम्मान समारोह। आप भी पहुंचे हैं। पहले तो सरोज आपको नमस्कार। जो हमारे भाई है अनुराग बैसला जी हमारे गांव से ही है, सेक्टर 45 में रहते हैं। ये हर साल इस प्रोग्राम को करते हैं अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का, तो हनुमान जयंती के पर करते हैं। तो हम यहाँ पर आए, इन्होंने बहुत बुलाकर जो मान सम्मान दिया उसको हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जो पूरी टीम है ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है। इन्होंने पूरे भारतवर्ष में अपनी टीम जोड़ा हुआ है लोग। तो ये जो टीम है हमारी जो पुरानी जो हमारा जो इतिहास है उसको उठाने का काम कर रहे हैं। और जो हमारा इतिहास पहले दबाया गया था, तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, जैसे मुरैना में इन्होंने जो मंदिर है वहाँ मंदिरों का जो निर्माण की चीज़ बताई है, तो ये बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी टीम। और इसके लिए मैं अनुराग भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सुनील खटाना जी हमारे साथ हैं और हरियाणा राज्य बिजली कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बात करेंगे उनसे। जी सुनील जी, बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की ओर से आयोजित किया गया है। जी जी जी, ये बड़े भाई अपने भाई अनुराग जी हैं और बड़ा अच्छा कार्यक्रम करते हैं। हर बार समाज को जोड़ने के लिए एक मुहिम इन्होंने चला रखी है। और अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के नेतृत्व में ये जितने भी हमारे राष्ट्र के अलग अलग प्रदेशों से जो भी गुर्जर समाज के सदस्य हैं, जो एक्टिव मेंबर हैं, जो समाज को एक नई दिशा दिखाना चाहते हैं, उन सबको यहाँ पर एकत्रित करते हैं। और एक भव्य कार्यक्रम हर बार करते हैं ये। इसमें महावीर जयंती भी होती है उस दिन, और साथ ही साथ समाज के लोगों को एक प्रेरणा भी मिलती है कि आज हमारे समाज के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बढ़ावा देते हैं। काफ़ी ऐसी पहल कर रखी है जिससे समाज वो जो है आने वाली जनरेशन के लिए बहुत कुछ कर सके। नए युवाओं में जोश भरने का काम करते हैं। साथ ही साथ एक दिशा देने की भी कोशिश करते हैं कि हमारा समाज जो कहीं ना कहीं शिक्षा में काफ़ी पिछड़ गया था, आज बहनों को, बेटियों को, बच्चों को और पूरे समाज को इस अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के जो यहाँ पर जितने भी संस्थापक सदस्य हैं, या जो प्रदेश के कोने कोने से जो भी महानुभाव यहाँ पर पहुँचे हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि समाज को ऊपर उठाने के लिए सबसे ज़रूरी है शिक्षा। और शिक्षा को बढ़ावा देंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो ये जाति पाति धर्म है, इनसे ऊपर उठकर हम समाज के लिए कार्य कर सकेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है। और देश भी तरक्की जब ही करेगा, विकास जब ही करेगा कि जब हम शिक्षित होंगे। और आज ये जो मुहिम जो चली है, इसमें काफ़ी प्रबुद्ध लोग आते हैं समाज के, और दूर दूर दराज से आते हैं। पीछे जम्मू कश्मीर के भी साथी आए थे, और भी काफ़ी स्टेट, महाराष्ट्र से भी थे, राजस्थान से भी थे, तमिलनाडु तक से, हाँ तमिलनाडु से भी, तेलंगाना से भी आते हैं। और उन सब से मिलजुल कर एक दूसरे के बारे में पता लगता है, एक दूसरे की संस्कृति के बारे में हमें पता लगता है। और ये पता लगता है कि समाज कहाँ पर किस क्षेत्र में क्या क्या कार्य कर रहा है, और हमारे बच्चे कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं, किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो सामाजिक धार्मिक क्षेत्र हो या व्यवसाय का क्षेत्र हो। बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, सारे के सारे लोग यहाँ पर आते हैं। एक दूसरे से मिलना और जुलना हो जाता है। और जो भी समाज के लिए अपनी तरफ से बन पड़ता है वो सभी साथी करते हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको, शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।